हरे कृष्णा एवरीवन, दिस इज़ अंजलि मिश्रा एंड आज मैं निकल रही हूँ वृंदावन के लिए कुछ चीज़ें लेके जैसे कि पोलो, पीनट, वाटर। क्या आप भी कभी वृंदावन गए हैं? मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो मैं निकल चुकी हूँ वृंदावन के लिए एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीच वृंदावन। एंड फिर मैं रात में 4 बजे पहुँचती हूँ वृंदावन कट पे एंड वहाँ से ऑटो लेती हूँ अपने होटल के लिए। और ये रहा मेरा प्यारा सा होटल और ये देखिए कितना प्यारा व्यू था एंड ये रहा मेरा रूम का व्यू। आई थिंक एवरीथिंग इज़ देयर, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा एंड सब कुछ फ़ाइन था। एंड वहाँ की बालकनी भी बहुत प्यारी है, लाइक वहाँ से पूरा व्यू मिलता है। एंड उस होटल में जिम, स्विमिंग पूल एंड कुछ स्पोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। लाइक अगर आप 4-5 दिन के लिए स्टे करते हैं तो आप खेल सकते हैं। एंड फिर मैं रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए चली जाती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, तब तक मेरी मम्मा आ जाती हैं गुड़गांव से। मैं उनको पिकअप करके लाती हूँ एंड शी इज़ एन्जॉइंग। एंड मैं रेडी होती हूँ। मम्मा मेरी ऑलरेडी रेडी रहती हैं तो उनको कुछ ख़ास रेडी नहीं होना होता। फिर मम्मा ने कहा कि ओपन हेयर करके मंदिर नहीं जाते हैं, तो उन्होंने मेरी एक पोनी कर दी जो कि मुझे पसंद आई। वैसे बेसिकली मेरी फ्रेंड है, वो मेरी बहुत अच्छी पोनी करती है। बट स्कूल के बाद मम्मी ने मेरे फर्स्ट टाइम पोनी करी है, बहुत दिनों बाद। बट उन्होंने बहुत अच्छी पोनी करी, मुझे बहुत पसंद आई। एंड फिर मैं रेडी हो जाती हूँ। एंड ऑल्सो लाइक जो मैं इयरिंग्स पहन रही थी वो बहुत टफ़ थे ओपन हेयर में पहनना, तो पोनी में बहुत इजीली वो टिक जाएंगे। इस वजह से और भी मैंने ये ट्राई किया कि मैं पोनी करूँ और अपने प्यारे से इयरिंग्स को अच्छे से टक कर लूँ, जो कि बिल्कुल सही डिसीज़न था मेरा। एंड आप मुझे ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही थी, क्योंकि मैं अगर वृंदावन जाती हूँ तो मैं अच्छे से रेडी होती हूँ, क्योंकि अब मैं अपने वर्क प्लेस पे कभी भी रेडी नहीं हो पाती हूँ। मतलब मैं मेकअप नहीं करती हूँ, बट मुझे कुछ एक्सेसरीज़ पहनने का शौक़ है, दैट्स इट। एंड ये रही मेरी प्यारी सी मम्मा। एंड हम लोग रेडी होके निकल जाते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। फिर मैं ऑटो करके जाती हूँ। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक एंड बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है अगर आप गर्मियों में जाएंगे ना। बट अगर आपके पास बच्चे हैं, छोटे बच्चे, प्लीज़ मत जाइएगा गर्मियों में, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी और इतनी भीड़, कैसे आपके बच्चे सर्वाइव कर पाएंगे। मतलब मेरी जान से जा रही थी, बट मुझे दर्शन करने थे, इस वजह से मैंने स्ट्रगल किया। और ये रहा मेरे स्ट्रगल के बाद, मेरे दर्शन के बाद का वीडियो। एंड फिर हम लोग आरती करते हैं बांके बिहारी की एंड थोड़ा सा प्रसाद खाकर फिर हम लोग निकल जाते हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। ये रहे क्यूट से राधा एंड कृष्णा, छोटे से, एंड ये रहे बड़े से। एंड मुझे बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बट मेरी मम्मी ने नहीं दिलाया। फिर मुझे रास्ते में एक लड़की मिली जो कि कह रही थी कि मैं आपको राधा रानी बनाऊंगी, लाइक राधा रानी वाला टीका लगाएगी वो। एंड उसका बहुत ही प्यारा नाम था पार्वती। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। वो अपनी स्टोरी बता रही थी, सारी चीज़ें। एंड वो कह रही थी मैं आपको राधा रानी बनाना चाहती हूँ, एक बार प्लीज़ आप बनवा लीजिए मुझसे। तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। वैसे मेरी मम्मी मना करती हैं कि ज़्यादा टीका बहुत बड़ा और ऐसा करके मत लगाओ, क्योंकि जब फेस वॉश करते हैं ना तो वो नाली में जाता है। तो भगवान जी का टीका होता है ना, तो वो नाली में नहीं जाना चाहिए। बट मम्मी ने इस बार अलाउ कर दिया कि ठीक है, अच्छा तुम्हारा मन है तो लगवा लो, कोई इशू नहीं है। तो फिर मैंने लगवाया एंड उसने बहुत ही प्यारा बनाया, सीरियसली जैसा वो बोल रही थी। एंड वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। ये रही मेरी मम्मी। एंड वो बहुत सारी बातें भी कर रही थी, वो अपने बारे में बता रही थी। एंड लाइक मुझे ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं जो बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, या मतलब उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया होता है छोटी सी लाइफ में। लाइक मुझे अच्छे क्या लगते हैं, लाइक उनकी लाइफ ही ऐसी होती है ना कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होता है। फिर हम लोग निकल पड़ते हैं होटल के लिए। फिर मैंने कुछ माला वगैरह ख़रीदे अपने भाई के लिए एंड कुछ फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। एंड फिर हम लोग पहुंच जाते हैं होटल, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और मैंने कुछ वीडियो शूट करी हैं अपनी। एंड ये रही मेरी मम्मी। एंड फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर से रेडी हो जाते हैं राधा रानी के पास जाने के लिए, लाइक बरसाने जाने के लिए। और ये रही मेरी मम्मी। एंड हम लोगों ने थोड़ा ट्विनिंग करी है ड्रेस में।
मेरी मम्मी के पास भी पिंक था एंड मैंने भी पिंक पहना हुआ है। मेरा लाइट पिंक है वैसे। एंड फिर हम लोग पहुंच जाते हैं मारो प्यारो बरसाना। एंड बहुत ही सुंदर है सीरियसली। अगर आप कभी भी बांके बिहारी जाइए, कभी भी वृंदावन जाइए, तो कभी भी स्किप मत करिए बरसाना जाना, वरना आपका जाना व्यर्थ है। क्योंकि बोलते हैं ना, अगर आप कृष्णा से मिल के आगे राधा रानी फिर गुस्सा हो जाएंगी, क्योंकि आप उनसे बिना मिले नहीं जा सकते। तो एटलीस्ट आप उनसे भी मिलेंगे ना, तो अगर आप कुछ भी चाहते हैं ना, वो राधा रानी पक्का कृष्णा को मना लेंगी आपको देने के लिए। एंड वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, आप जाएंगे ना बहुत इन्जॉय करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा मतलब। एंड लाइक मैं बता नहीं सकती कितनी अच्छी फीलिंग होती है राधा रानी और कृष्णा को देख के। मतलब मुझे ना सबसे दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग वहीं पे आती है। तो मैं हमेशा जाना प्रेफर करती हूँ। ये मेरा बर्थडे मंथ था, तो मैं हमेशा विश करती हूँ कि मैं हमेशा अपने बर्थडे मंथ में जाऊँ। और ये रहे प्यारे से कृष्णा, जो कि मैंने देखे वहाँ पे लोग आपस में ले रहे थे उनको गोदी। ये रही मेरी मम्मी डांस करती हुई। एंड अभी देखिएगा, 2 छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे होंगे कृष्णा को लेने के लिए। मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे थे बच्चे भी एंड कृष्णा भी। एंड ये रही मेरी मम्मी डांस करते हुए, एंड सी इज़ डांसिंग टू गुड। एंड ये रही मैं थकी हुई। मतलब मैंने बहुत इन्जॉय किया, बट मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि एक ही दिन में मैंने पूरा ट्रिप प्लान किया था ना। फिर मैं रूम पहुंच गई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।